देखिए जरा कौन कौन आ गया है। अनुराग, तस्लीम, शगुन, स्निग्धा, तनिषा, परिका, निशात, त्रिशा, भव्या, प्रथम। स्मृति प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। परीक्षा, नव्या, आरव प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। अरम, मलाइका, कशिश प्लीज सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करें जिनके अभी भी ऑफ है। मैंने बताया जल्दी करेंगे गाइस। सो सॉरी लास्ट क्लास में नहीं ले पाया था। परीक्षा, नव्या गाइस प्लीज अपना कैमरा ऑन करें जल्दी। गाइस मेरी वॉइस मल्टीपल है, एक बार थम्स अप करके बताइए। ओके ग्रेट। अराउंड भी एडिट कर लें देन लेट्स स्टार्ट। हाँ जी चलिए गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको आएगा तो मैं उसको एडमिट कर लूँगा। कशिश ये आपका बेटा होमवर्क है ना? मैं एक बार आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। कशिश यू कैन हियर मी? यस सर। बेटा एक तो अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज, ताकि मैं आपको देख पाऊँ, पहचान पाऊँ। एंड जो लास्ट क्लास का होमवर्क है आपके साथ डिस्कस करते हैं। कशिश अपना हैंड रेज करना प्लीज, आई कांट सी वेयर यू आर। Okay, great, Kashish. Now I can see. Thank you. So guys, without wasting much of time, let's start with the homework which I gave you in the last class. तो एक बार जरा बुक कर लेते हैं सब लोग प्लीज। मैंने आपको कहा था कहाँ तक बोला था कशिश? क्वेश्चन नंबर, अच्छा मुझे भी इसलिए बोलना पड़ेगा अभी। जस्ट अ सेकंड, मैं भी एक बार जरा। हाँ जी, मैंने आपको बोला था कि आपने सारे क्वेश्चन करने हैं टिल क्वेश्चन नंबर 16, राइट कशिश? हाँ, तो मैंने आपका होमवर्क लिया हुआ है, यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? एंड जो जो गलतियाँ होंगी, जो जो दिक्कतें होंगी वो मैं बताता रहूँगा। सारे लोग प्लीज़ अपने अपने चेक कीजिएगा होमवर्क में, एंड देन कोई भी डाउट्स होंगे आई टेक इट अप, ठीक है? स्क्रीन विजिबल है सबको? कशिश यू कैन सी द स्क्रीन? यस सर। ओके, सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। 7 से पहले हो गए थे कई सारे डिस्कस, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए सबके। ये हम कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, मुझे याद नहीं है इसीलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? ये तो हो गए आपके 1 to 6 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। 7 से करते हैं। तो 7th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो कैश बढ़ेगा। हाँ जी, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। मैं इसके ऊपर भी देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा आपने कशिश इन दी बुक्स और बिल्कुल सही लिखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही है। और जिससे काफ़ी अच्छी राइटिंग में आपने लिखा है। सारे लोग भाई कोशिश करा करो इसी तरह से अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखो, ताकि टीचर को चेक करने में आसानी हो। आगे चलते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हो गया। अगला कौन सा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सैलरी इज पेड 2000। सैलरीज आपका एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस पे करेंगे तो क्या होगा? एक तो कैश कम होगा और कॉरस्पॉन्डिंगली कैपिटल कम होगा, ठीक है? अब इसके बाद न्यू इक्वेशन आ गई, 48 इधर 48 इधर। उसके बाद अगला दिया हुआ है वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। वेजेस आउटस्टैंडिंग ये क्या है? एक एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। जो मैंने 4 आपको स्पेशल केसेस कराए थे उसमें से पहला वाला स्पेशल केस है, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या होता है भाई, आपका एक्सपेंस तो हो गया लेकिन आपने कोई कैश पे नहीं किया, ठीक है? तो आप एक्सपेंस बुक करोगे। एक्सपेंस बुक करोगे तो क्या होगा? कैपिटल से कम होगा और कॉरस्पॉन्डिंगली एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। उसका नाम क्या दिया आपने? सैलरी आउटस्टैंडिंग। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। इसी तरह आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? क्या था? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। सॉरी, कौन सा वाला गलत हो गया क्या? नहीं, वेजेस के बाद है ये इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। यानी ये क्या हो गया? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इसको सिंपल भाषा में वो ये भी लिख सकता था, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है? क्लियर है गाइस? तो आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, एक ही बात है, ठीक? तो इस केस में भी क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट आपका एक खर्चा, आपका खर्चा ड्यू तो हो गया लेकिन पे नहीं किया। अब एक चीज देखो कशिश, आपने इसको सैलरी आउटस्टैंडिंग के नीचे लिख दिया, देख रहे हो? इसका अलग लायबिलिटी का नाम आएगा ना बेटा, क्या नाम आएगा? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। समझ में आई बात? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ठीक है? तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के नाम से ये यहाँ ना आते हुए यहाँ आएगा।
तो ऑटोमेटिकली मेरा ये यहाँ पे 200 रह जाएगा और प्लस 100 यहाँ पे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। रेंट पेड इन एडवांस, ये कौन सा है? प्रीपेड एक्सपेंस, सेकंड वाला, सेकंड स्पेशल केस। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होगा, एक तो पैसे आपके जा रहे हैं तो कैश में से कम होगा, और एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। वेरी गुड, देखिए सर एसेट का नाम क्या लिखा है? प्रीपेड रेंट। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही करा है गाइस। और इसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी, आई मीन फाइनल इक्वेशन। अगेन ये 200 और प्लस इधर 100। ठीक है बेटा, फाइनल इक्वेशन के बाद डबल लाइन यहाँ पे खींचा करो ताकि पता चल जाए कि ये खत्म हो। ठीक है कशिश? ओके सर। गाइस जिसका कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज रखना, मैं एक साथ डाउट्स लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे आज क्योंकि हमारी लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी, तो कोशिश करते कवर अप करने की। हाँ, 8 क्वेश्चन देखते हैं जरा। हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000। अगेन आपने बिल्कुल सही करा इन द बुक्स ऑफ हरीश। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, 18,000 से कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। आगे चलते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। तो यानी कि टोटल 7,000 रुपए के गुड्स खरीदे, स्टॉक में टोटल 7,000 आ गए और 5,000 कैश गया और बाकी 2,000 उधार पे यानी क्रेडिटर बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000। मैं बेटा आपकी न्यू इक्वेशन की टोटलिंग चेक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000, 4,000 में बेचे, कितने के? 2,400 के। तो 4,000 रुपए आए हमारे पास, 2,400 का स्टॉक कम हो गया और 1,600 रुपए का फायदा यानी कैपिटल में बढ़ गया। ठीक है, रेंट पेड 1,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 200। खतरनाक। हाँ, दो चीजें एक साथ मिक्स हो गई, ध्यान से देखो। ये दो अलग अलग एंट्रीज आती थी अब तक, रेंट पेड अलग और रेंट आउटस्टैंडिंग अलग। थोड़ी देर पहले अभी आउटस्टैंडिंग वाली करी थी ना। तो अगर किसी को दोनों एक साथ करने में दिक्कत आ रही हो तो दो अलग अलग करके देख लेना। आई थिंक आपने भी ऐसे ही कुछ करा था कशिश, दो अलग अलग करके फिर कंबाइन कर दिया उसको। यस सर। चलो, दो मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ पहले, फिर कंबाइन करके देखेंगे इफेक्ट सेम हुआ कि नहीं। तो देखते हैं जरा। रेंट पेड, पहले इसका करते हैं। रेंट पेड में क्या होगा, 1,000 रुपए मेरे कैश में से कम हो जाएंगे और 1,000 मेरा एक्सपेंस काउंट हो गया यानी कि मेरा कैपिटल से कम हो जाएगा। रेंट पेड समझ आया सबको? कैश में से कम हुआ और कैपिटल से कम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अगला क्या है, आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग 2 से। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, 200 रुपए आपका खर्चा बुक होगा तो 200 रुपए कैपिटल से कम होगा और 200 आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरा एक रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से लायबिलिटी बन जाएगी। तो जरा चेक करते हैं। अरे बिल्कुल सही करा आपने, कैश 1,000 से कम हुआ और दोनों को कंबाइन करके क्या बन गया, 2,100 से कैपिटल कम हुआ और 200 से आपका रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से आपने ये बनाया। वेरी गुड, रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से आपकी एक लायबिलिटी बन गई। ये बात समझ आ रही है ना सबको? देखो, जैसे एसेट्स में आप एसेट्स के नाम लिखते चले जाते हो, ऐसे ही आप लायबिलिटीज में लायबिलिटीज के नाम लिखते हुए चले जाते हो। जितनी जितनी लायबिलिटीज आती रहेंगी उनके नाम ऐसे ऐसे ही अलग अलग लिखते चले जाओ। ठीक है, हाँ जी, वापस ऊपर चलते हैं। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए जरा, कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000। इसमें नाम दे रखा था बेटा, आपने देखा नहीं। ऊपर पहली लाइन पढ़ो जरा ध्यान से कशिश, पढ़ो जरा एक बार। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। अच्छा, तेरे को फोन में ही देखना पड़ेगा, मैं पढ़ लेता हूँ। यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स रॉयल ट्रेडर्स। तो क्वेश्चन में दे रखा है, नाम दे रखा है बेटा, जो आपका बिजनेस है उसका नाम। ठीक है, क्या नाम दिया हुआ बिजनेस का? मेसर्स रॉयल ट्रेडर्स। तो आप यहाँ लिखोगे इन द बुक्स ऑफ मेसर्स, इसको मेसर्स कहते हैं, M/S, मेसर्स। ठीक है, मेसर्स रॉयल ट्रेडर्स। ठीक है, जैसे आप मिस यूज करते हो या मिसेज यूज करते हो टू रेफर टू टू लेडी, और मिस्टर यूज करते हो टू रेफर टू अ जेंटलमैन। तो इसी तरीके से आप जब किसी आर्टिफिशियल एंटिटी को रेफर करते हो, बिजनेस को किसी भी नाम से जो रेफर करते हो, तो उसके साथ में क्या लगा देते हैं हम? मेसर्स। समझ आ गई बात? ठीक है, तो नाम उसका एक्चुअली रॉयल ट्रेडर है, उसको ये एक तरह से हमने सैल्यूटेशन आगे लगा दिया है, मेसर्स, इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? चले आगे। ओके, तो क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 9, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 120, 120 इधर बढ़ा, 120 इधर बढ़ा। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, 10,000 से कैश कम हुआ, स्टॉक बढ़ गया। रिसीव्ड रेंट रिसीव 5,000, ये क्या इनकम है हमारे लिए, रेंट रिसीव हो रहा है। अगर पे कर रहे होते तो खर्चा होता, रिसीव हो रहा है तो इनकम है। तो रेंट रिसीव 5,000 में क्या होगा बेटा, कैश बढ़ेगा और साथ में कैपिटल बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक करा आपने।
सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, तो 2000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो वो स्पेशल केस 1 हो गया। तो आपका खर्चा तो बुक होगा, कैपिटल तो कम होगा, लेकिन पेमेंट नहीं हुई, कॉरस्पॉन्डिंगली एक लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। किस नाम से लिखिए? रेंट आउट, रेंट था सैलरी था, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से। ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5000 फॉर 7000, 5000 के गुड्स 7000 में बेचे तो 7000 कैश आया, 5000 स्टॉक का हुआ और 2000 का प्रॉफिट। ठीक है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नई चीज आई है, अभी तक नहीं करा था हमने, है ना? आई डोंट थिंक अभी तक हमने ऐसा कुछ किया था। तो आपने किया है इसका? क्या किया आपने? गुड्स में से कम कर दिया और कैपिटल से कम कर दिया। बहुत ही बढ़िया कशिश, बिल्कुल सही किया है। और मुझे अच्छा लगता है कि कोई चीज एज इट इज जो मैंने नहीं कराई, अगर उसके ऊपर भी आपने दिमाग लगा करके सही कर लिया तो बहुत ही बढ़िया। तो गाइस, जिन लोगों ने भी ये करा है, पहली बात तो जिन लोगों ने भी करा है बहुत बढ़िया, चाहे सही हुआ चाहे गलत हुआ, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छा। क्योंकि बेटा ये चीज लर्न कर लेना कि अब आगे गोइंग फॉरवर्ड 11th 12th दोनों में ही बता रहा हूँ मैं ये, अब आगे ऐसा नहीं होगा कि आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो आपको खुद कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है। इसीलिए आपने अगर नोटिस किया हो, मैं क्वेश्चन नहीं करके दिखाता, मैं आपसे करवाता हूँ और फिर चेक करता हूँ, है ना? मैं क्वेश्चन नहीं करके दिखाता, मैं आपको अलग अलग एग्जांपल्स करके दिखा देता हूँ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन करके नहीं दिखाता। उसका रीजन ही होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद क्वेश्चन को पढ़ के समझें और ट्राई करें। अगर गलत भी होगा तो चलेगा, शुरू में गलत होगा, बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा, बट अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम। ठीक है। तो अटेम्प्ट सबने जरूर करना है। तो गाइस क्या है इसमें जरा मैं समझा देता हूँ। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो पहली चीज तो समझ आता है, गुड्स जल गए। तो गुड्स अगर जल गए तो गुड्स तो कम हो गए ना भाई, जितने के गुड्स हमारे पास पड़े थे 500 रुपए के गुड्स, तो उसमें से कम हो गए ना। जैसे गुड्स बेचते हैं तो गुड्स कम होते हैं तो माइनस करते हैं, ऐसे इसमें क्या हो गया, गुड्स जल गए तो गुड्स कम हो गए, हमारे पास जो स्टॉक पड़ा था उसमें से 500 का स्टॉक कम हो गया, तो यहाँ से हम गुड्स को कम कर देंगे 500 रुपए के। और क्योंकि हमारा नुकसान हो गया, हम कैपिटल से कम कर देंगे। लॉस कहाँ जाता है? कैपिटल से माइनस होता है ना। प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में प्लस, लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस। समझ आ रही है ना ये बात? मैंने बताया था कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं। कशिश वैसे एक बार रिपीट कर देते हैं, कैपिटल में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, ताकि सबके लिए एक और बेनिफिट हो जाए। कैपिटल में हम क्या क्या प्लस और क्या क्या माइनस करते हैं? जो प्रॉफिट होता है वो प्लस करते हैं और जो लॉस होता है वो माइनस। उसके अलावा जो भी आता है मतलब जो भी हमें देना होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट में आता है, रेवेन्यू रेवेन्यू प्लस होता है और लॉस में एक्सपेंस आता है। हाँ, लॉस में एक्सपेंस मत बोलो, ये बोलो कैपिटल में से एक्सपेंस माइनस होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा समझाने में फर्क हो रहा है, लेकिन आपको चीज आती है, मुझे समझ में आ रहा है कशिश। देखो, तो कैपिटल में प्लस क्या क्या होता है? प्रॉफिट प्लस होता है, रेवेन्यू प्लस होता है, और एक और चीज प्लस होती है जो आप कह रहे थे कि ओनर से कुछ आता है तो उसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है। तो और कोई पैसा या कुछ भी उसने लगाया ओनर ने बिजनेस में, ओनर से कुछ भी आया तो उसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल, वो प्लस होता है। और माइनस क्या होता है? जो वो विड्रॉ करता है, यानी ड्रॉइंग। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। इसको याद रखना है, टोटल 6 चीजें कैपिटल में एडजस्ट हो रही है, 3 प्लस 3 माइनस। चलो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000, 60,000 रुपए से बढ़ गया, ये बढ़ गया। अच्छा, आपने नोटिस किया एक चीज, मोस्टली क्वेश्चंस में ये चेक नहीं कर रहा हूँ, आपने देखा ये सब चेक नहीं कर रहा हूँ मोस्टली क्वेश्चंस। हाँ, मैं फोकस किस पे कर रहा हूँ? सिर्फ आंसर पे, जो मेन आंसर है। हाँ, लेकिन पता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कशिश की ऊपर जो क्वेश्चन चेक करे थे उनमें देख लिया था, मोस्टली कशिश सब जगह ठीक कर रही है? मोस्टली कशिश हर जगह ठीक कर रही है। तो ये एक इनहेरेंट नेचर होता है ह्यूमन बीइंग्स का कि अगर हमें दिख रहा होता है ना सब ठीक चल रहा है, तो हम सिर्फ मेन पार्ट चेक कर लेते हैं। तो आपके लिए एक बेनिफिट बता रहा हूँ, एज अ टीचर जब हम चेक करते हैं ना कॉपी, तो 2-3 चीजें मायने रखती हैं। अगर आपने एक तो साफ सुथरा लिखा है तो हमें चेक करने में दिक्कत नहीं होती, कितनी जल्दी में टिक करता जाता है कि नहीं? आपको भी समझ में आ रहा है स्क्रीन पे कितनी जल्दी। अगर ये राइटिंग अच्छी नहीं होती तो मुश्किल होता है ना समझने में। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अपनी राइटिंग पे वर्क करो। सब लोग, सबके लिए बोल रहा हूँ, जिनकी अगर अच्छी नहीं है तो वर्क करो, थोड़ा सा कोशिश करोगे, कुछ नहीं है, थोड़ा साफ सुथरा लिखो, खुला बिच पिच करके मत लिखो। मैक्सिमम राइटिंग खराब इस वजह से होती है कि हम एक तो बिच पिच करके लिखते हैं, इकट्ठा करके लिख देते हैं, पता नहीं इतना स्पेस बचाने के चक्कर में रह जाते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हम जल्दबाजी में लिखते हैं। तो कोशिश करो, जिनकी राइटिंग अभी इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश करो ये 2 चीजों पे फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली राइटिंग आपकी बेटर हो जाएगी। राइटिंग अच्छी होगी तो आप अपनी हेल्प कर रहे हो, टीचर ज्यादा मार्क्स देगा। आप अगर टीचर की हेल्प करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी भी हेल्प कर रहे हो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ठीक है।
तो एक तो ये फायदा हो जाता है, तो टीचर फिर सिर्फ फोकस करता है जो मेन अंदर जो उसका मेन मैटर है उसके ऊपर कि क्या उसने वो ठीक करेगा। कभी नोटिस करना आपकी भी कॉपी में इसी तरीके से चेक मिलेगा आपको। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो 60,000 ये हो गया। उसके बाद दिस वाज क्वेश्चन 10, राइट? ओके। पेड रेंट इन एडवांस 500, पे कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, और क्योंकि ये एडवांस है तो आपका प्रीपेड रेंट बढ़ेगा। बेटा पूरा लिखना है यहाँ पे, सिर्फ प्रीपेड नहीं। क्या प्रीपेड है मुझे क्या पता चलेगा कशिश? इट कैन बी प्रीपेड सैलरी, इट कैन बी प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, इट कैन बी एनी एक्सपेंस। सो यू हैव टू मेंशन कि कौन सा प्रीपेड है, ठीक है? और ये बढ़ गया एसेट, ठीक है। इसके बाद न्यू इक्वेशन से ऊपर लाइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है भाई? कह रहा है परचेज गुड्स, हाँ जी, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, क्रेडिट 20,000। टोटल 50,000 के गुड्स खरीदे जिसमें से 30 कैश के थे, कैश खत्म हो गया, और 20 से क्रेडिटर बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20,000। 20,000 की गुड्स 30,000 में बेच दी, तो 20,000 तो आपका स्टॉक में से कम होगा, 30,000 कैश में बढ़ेगा, और 10,000 का प्रॉफिट जो कि कैपिटल बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं। पेड सैलरी 500, सैलरी आउटस्टैंडिंग 100, फिर से आ गया। दो एक साथ, डबल ट्रांजेक्शन एक साथ। देखिए भाई जरा फिर से एक एक करके करते हैं पहले। अच्छा, जो लोग डबल एक साथ करना चाहते हैं तो उनको भी एक बार एक तरीका दिखाता हूँ। क्या लिखा है? पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 100। तो टोटल सैलरी कितनी हुई कशिश? 500 पे करी और 100 आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल कितनी हुई? 600। बिल्कुल सही। तो 600 रुपए का तो खर्चा है हमारा, तो 600 हमारा कैपिटल से कम होगा। जो लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं उनको सिखा रहा हूं, डायरेक्टली भी हो सकती थी, दो अलग अलग लिखने की जरूरी नहीं है कि लिखना ही पड़ेगा। वो आसान तरीका है अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, अदरवाइज नहीं तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। टोटल 600 रुपए का खर्चा है जिसमें से 500 पे किया तो कैश में 500 माइनस हुआ, और 100 रुपए अभी तक पे नहीं किया तो उसके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। किस नाम से करिए आपने, देखिए जरा, थोड़ी पड़ेगी भाई। इसको 2 पेज पे कर लिया कर, क्योंकि ऐसे मुश्किल हो जाएगा टीचर के लिए, है ना? अपने लिए भी प्रॉब्लम होगी और टीचर के लिए भी होगी, तो 2 पेजेस पे कर लिया करो, इजी रहता है। चलो आगे चलते हैं। तो 600 रुपए आपका कैपिटल से माइनस, 500 कैश से माइनस, और 100 रुपए से एक लाइबिलिटी बढ़ गई, किस नाम से? सैलरी आउटस्टैंडिंग। आगे चलते हैं 6 पॉइंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग अभी 60 किया था। अच्छा ये क्या चक्कर है, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? कौन सा क्वेश्चन था ये? 11th किया था, 10th क्वेश्चन था। हाँ 10th का 5th किया था, सॉरी 10th का 5th किया था। 6th पे आ जाते हैं। व्हाट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, हाँ कराया हुआ ये तो हमने, बिल्कुल एज इट इज वही आ गया। तो क्या होगा ऐसे केस में? हमारे पास से पैसे जा रहे हैं लेकिन मोटरसाइकिल हमारे पास नहीं आ रही, कहाँ जा रही है? ओनर के पास। तो हमारे पास ओनर के पास कुछ जाता है तो कैपिटल माइनस हो जाता है, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं, 11th क्वेश्चन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000, 60,000 से ये कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। रेंट रिसीव 2,000, पैसे आ रहे हैं 2,000 से कैश बढ़ा, और इनकम बढ़ी तो कैपिटल बढ़ गया। अगला क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट 500, तो ये कौन सा वाला हो गया कि इनकम आनी थी लेकिन आई नहीं है, तो इनकम तो है तो इनकम कंसीडर करेंगे तो कैपिटल में प्लस, और क्योंकि अभी आई नहीं है, आई हैव अ राइट टू रिसीव दिस मनी, मेरे लिए एसेट बन जाएगा। अक्रूड, नाम क्या दिया? अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपने भी लिखा है, अक्रूड इंटरेस्ट एसेट। वेरी गुड। आगे देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या हमारे लिए? लायबिलिटी। हमें जो पैसे बाद में मिलने थे पहले मिल गए, तो हमारे लिए क्या है वो? लायबिलिटी। तो एक लायबिलिटी बढ़ेगी, और हमारे पास कैश आ रहा है 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये आपने करा। इनकम की जगह नाम दिया है तो बेटा नाम लिखो उसका, क्या है? कमीशन। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। चले आगे। 5th पॉइंट, अमाउंट विड्रॉन 5,000, तो 5,000 से कैश कम हुआ और 5,000 से कैपिटल भी कम हुआ। अच्छा ध्यान से सुनना भाई गाइस, किसी ने मेरे को याद नहीं नाम, किसी ने मेरे से पूछा था सर अगर क्वेश्चन में लिखा हो कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, तो ऐसी कोई ट्रांजेक्शन बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती भाई? कैश विड्रॉ करके मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ ऑफिस यूज के लिए? अपने पास ही तो रख रहा हूँ, यानी बिजनेस के पास ही, तो वो तो कैश में ही रहा। समझ आई मेरी बात? कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हो सकता है, कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज नहीं हो सकता। क्लियर? हाँ, बैंक से पैसे निकाल सकता हूँ ऑफिस यूज के लिए, कि बैंक से पैसे निकाले और अब मेरे कैश में आ गए, लेकिन कैश में से निकाल के, यानी गले में से अपने जो ड्रॉर है उसमें से निकाल के कहाँ रखे भाई? वहीं तो रह गए, तो इसका वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना। अब इस वाली ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? अमाउंट विड्रॉन 5,000। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, कहेंगे सर अमाउंट विड्रॉन 5,000, कुछ भी नहीं लिखा, कहाँ से पैसे निकाले, कहाँ गए, कुछ लिखा ही नहीं है। तो अगर नॉर्मल सिनेरियो में हम सोचें
ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो में हम सोचे, मैंने अभी बताया सिर्फ पहली बात तो कैश विड्रॉ किया या बैंक से किया, ये कैसे पता चलेगा। अब अगर नॉर्मली बैंक नहीं लिखा तो हम क्या मान के चलते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कैसे हो रही है, कैश में हो रही है, यही मान रहे हैं ना, ठीक है। तो यानी ये तो समझ में आ गया कि कैश विड्रॉ हो रहा है, जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कैश या बैंक, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ कैश अज्यूम कर लिया। दूसरा सवाल आया कि सर ये जो विड्रॉ किया ये पर्सनल यूज के लिए है या ऑफिस यूज के लिए, कैसे पता चलेगा। नॉर्मली तो जब तक पर्सनल यूज लिखा नहीं होता हम नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन अगर यहाँ पे कैश विड्रॉल में मान के चल रहा हूँ तो कैश विड्रॉ में करूंगा तो ऑफिस यूज के लिए तो हो ही नहीं सकता ना। अभी अभी समझाया मैंने, कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज तो सिचुएशन ही नहीं बन सकती। अपने गले में से निकाले कैश और वापस वहीं रख रहा हूँ, लॉजिक नहीं हुआ ना कुछ। तो यानी यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली हमने अज्यूम किया कि ओनर ने अमाउंट विड्रॉ किया है फ्रॉम बिजनेस। हालांकि क्लियरली लिखा नहीं है, थोड़ा सा ये टीचर को लिखना चाहिए था, इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, बट कई बार क्वेश्चन में इस तरह की कमी रह जाती है, तो आपने ध्यान रखना है इसका, ठीक है। क्लियर है गाइस, समझ आ गया पॉइंट। चल तो आगे चलते हैं। ओके 11th क्वेश्चन तक हो गया। अच्छा एक चीज देखो कशिश, नेक्स्ट टाइम बेटा ये ध्यान रखना, आपने मेरे को पेज भेजा ना, लास्ट वाला पेज जो है ये रोटेट करना रह गया है, बाकी सब लोगों के लिए भी बता रहा हूँ बेटा। तो प्लीज जब भी मेरे पास पीडीएफ भेजो किसी भी चीज का, अच्छा पहली बात तो पीडीएफ भेजना, प्लीज मेरे पास फोटोज मत भेजना। कुछ लोगों की फोटोज आई थी इस बार, तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया है, प्लीज मेरे को जो भी कुछ भेजो होमवर्क वगैरह, प्लीज उसका पीडीएफ बनाकर ही भेजो, तो बहुत सारी हो जाती है, मेरे लिए बड़ा कमरसम हो जाता है उसको चेक करना, ठीक है। तो पीडीएफ भेजो, प्लस पीडीएफ भेजते ना ध्यान रखो, एक बार खोल के दोबारा देख लो। हमारी आदत होती है हम बस बनाया और जल्दी से भेज दिया, एक बार दोबारा से देख लो उसको कि उसमें कुछ पेज रोटेट करना तो नहीं रह गया, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम क्या होता है, जब मैं यहाँ सिस्टम पे बैठ के, ये जो टैबलेट है ना मेरे पास, इसमें बैठ के देख रहा होता है तो इसमें रोटेशन का ऑप्शन नहीं है। प्रॉब्लम ये, मैं आपको रोटेट करके नहीं दिखा सकता इसमें, समझ रहे हो मेरी बात कशिश, है ना। तो इसीलिए मैं आपका आंसर स्किप कर रहा हूँ, ये वाला। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 15 कौन सा है 15, अच्छा बीच के क्वेश्चन हो गए हमारे 11 के बाद। अच्छा ये हो गए थे 12 13 14, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। चलो 15 पे आ जाते हैं। तो 15 क्वेश्चन किसी और का ले लेता हूँ, मैंने किसी और का लिया हुआ है यहाँ पे, आगे क्वेश्चन रुके डिस्कस कर ले। प्रियांशी आर यू देयर विद मी, आप हो आज क्लास में? आई कांट सी प्रियांशी, नहीं है क्या आज नहीं है लगता प्रियांशी। चलो तो कोई बात नहीं, प्रियांशी मैं यहाँ, प्रियांशी का मैं यहाँ से ले लेता हूँ, हमेशा बने रहो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से ले लेते हैं। जस्ट अ सेकंड गाइस, हां ये कौन सा क्वेश्चन है, ओके ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें जरा पहला, अगेन काफी अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है, तो गाइस टेक अ इंस्पिरेशन, हाँ कि कोशिश करो साफ सुथरा करने की, और एक आदत डालो। आदत डालना बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार ना बहाना मारते, अरे हम जब करेंगे ना फेयर में कॉपी में तब हम अच्छा अच्छा लिखेंगे। अरे भाई जैसी आदत डालोगे एग्जाम में वैसे ही जाएगा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 पहला है, डी महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड 1 लाख बाय चेक, गुड्स 60,000, मशीनरी 1 लाख एंड फर्नीचर 50,000। बड़ी सारी चीजें लेके आ गया है। हाँ जो उसने बिजनेस कमेंस किया तो कितना सारा सामान लेके आया है, तो भाई जरा लिखते हैं क्या क्या लाया है। और डी महापात्रा नाम दे रखा है, नाम पर आ गया, वेरी गुड। अकाउंटिंग क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इन्होंने भी बिल्कुल सही चीज फॉलो करी है। हाँ जी, तो क्या क्या लाया है, कैश लाया 50,000, ये आ गया। 1 लाख रुपए चेक के थ्रू आए तो बैंक बढ़ गया, गुड्स यानी स्टॉक बढ़ गया 60,000 से, मशीनरी आई 1 लाख की, वेरी गुड, और फर्नीचर आया 50,000 का, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इतने सारे एसेट आए, अब इन सबका टोटल करते हैं। तो 1,10,000, 2,10,000, 2, 3,10,000, हाँ 360, बिल्कुल ठीक है, कैपिटल बढ़ गया 360। क्लियर है गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी आगे चलते हैं। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, तो अबव कितने हैं जरा देखें, ये ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब मैंने क्वेश्चन कराया था, तो मैंने 1/3 वाला सिनेरियो कराया था और उसमें बताया भी था कि जब इस तरह की सिचुएशन आए तो उससे जस्ट अबव जो उससे ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें चेक करना कि हमारे पास टोटल गुड्स कितने हैं। अब इससे ऊपर इक्वेशन तो कोई नहीं है, लेकिन यही ट्रांजेक्शन है तो दिख रहा है इसके अंदर कितने हमारे 60,000 की गुड्स, ठीक है। 1/3 कितने हो गए 20,000, 1/3 हो गए 20,000, यानी कि 20,000 रुपीज के गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे जल्दी से बना लेता हूँ, कॉस्ट प्रॉफिट और सेल 1/3 हो गए कितने, अभी मैंने बताया 20,000, तो 20,000 के गुड्स आपने बेचे 10% के प्रॉफिट पे, यानी 2,000 के प्रॉफिट के, यानी 22,000 रुपए। आई बात समझ में, क्लियर। आगे क्वेश्चन ने क्या दिया होगा जरा देखें, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, और 11 दो कॉलम बनेंगे, कैश
और क्रेडिट। एक तरह से ये टोटल हो गया, ये टोटल यहाँ आ गया। तो हाफ यानी कि 11,000 कैश मिला और 11,000 का क्रेडिट। समझ आया टेबल जो मैं बनवाता हूँ आपसे कैसे बनेगा टेबल? हाँ जी। अब इसमें से उठाते हैं एक एक करके फिगर। 20,000 की कॉस्ट थी तो स्टॉक में से कम हो गया, 20,000 के गुड्स गए। 2,000 का प्रॉफिट है, 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। दिस इज 2,000। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, दिस इज 2,000, ठीक है। और 11,000 का कैश बढ़ गया और 11,000 से डेटर बढ़ेगा। इन्होंने डेटर नहीं बढ़ाया, कहाँ गया? अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा दिया। ये देखो, ये बढ़ा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, दिख रहा है आप लोगों को? हाईलाइट कर देता हूं इसको, ट्रेड रिसीवेबल। डेटर की जगह वर्ड ट्रेड रिसीवेबल यूज किया, दैट इज ओके। ट्रेड रिसीवेबल इज अ वाइडर वर्ड, मैंने बताया, जिसके अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो ये चारों फिगर्स हमने यहाँ पे नोट कर। क्लियर हो गया गाइस? चले आगे। ओके, जस्ट अ सेकंड, समबडी इज जॉइनिंग। हाँ जी, ओके, आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों ने पूछी थी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो डाउट्स होते हैं बच्चों के, सबके साथ शेयर हो जाएं, क्योंकि वो आपके भी डाउट्स हो सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 2 पेजेस पे आ रहा है, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, आधा क्वेश्चन पिछले पेज पे रह गया और आधा इस पेज पे आ रहा है, तो मेरे से पूछा था किसी ने कि क्या सर हमें ये दोबारा लिखनी चाहिए जितनी भी हेडिंग्स हैं? आंसर टू दिस इज यस, वरना टीचर के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, और आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन करोगे कैसे? आपको यही नहीं पता कौन सी हेडिंग कैसे कैसे कहाँ लिखी हुई है। तो प्लीज कभी भी अगर 2 पेज पे आ रहा है, पहली बात तो कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन को फ्रेश पेज से शुरू करो। बट अगर कभी 2 पेज पे आ रहा है तो इस तरीके से आपको हेडिंग दोबारा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन कहता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड 10%। तो मशीन हमारे पास कितने की थी? ये लो भैया, मशीन हमारे पास 1 लाख की थी। मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अलग से दिखाई दे। ये रहा मशीन 1 लाख का, तो इसका 10% हो गया 10,000। तो 10,000 हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया इसमें से, और 10,000 कैपिटल से भी माइनस कर दिया क्योंकि हमारा एक्सपेंस, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000, 10,000 से कैश कम हुआ और कैपिटल कम हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट 5% पर एनम। हाँ, अब ड्रॉइंग्स ढूंढो कहाँ है। मैंने आपको बताया था अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो ड्राइंग्स की ट्रांजैक्शन होगी कोई ना कोई, और जस्ट इससे ऊपर दे रखी ये ड्राइंग्स की तो ट्रांजैक्शन है। कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन क्या है? ड्राइंग सीधा है, ओनर विड्रॉ करके ले गया। समझ आई मेरी बात? ठीक है। तो यानी कि ये हमारी ड्राइंग से 10,000, और कितना इंटरेस्ट बोला इसके ऊपर? 5%। तो 10,000 का 5% कितना हुआ? 500 रुपए। 500 रुपए ही प्लस हुआ और 500 ही माइनस हुआ। अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप माइनस करो या पहले प्लस करो, ठीक है। इसी तरीके से दिखाना है, प्लस माइनस करके फिर सेम वैल्यूज आ गई आपकी। 6th पॉइंट पे आते हैं। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। तो हमने गुड्स बेचे 10,000 रुपए के। अब इसमें ये नहीं लिखा कि कितने के थे, तो हम मान के चलेंगे 10,000 के 10,000 में बेचे। प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ। हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं तो अजम्पशन लेनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तो 10,000 रुपए के गुड्स थे, स्टॉक में से कम हो गए, और 10,000 का क्या बढ़ गया? ट्रेड रिसीवेबल। वेरी गुड। अब क्योंकि इन्होंने बिल रिसीवेबल सॉरी डेटर का नहीं खोला था अकाउंट, उसकी जगह क्या लिखा था? ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर भी उसी में आ गया और बीआर भी उसी में आ गया। लेकिन अगर आप अलग अलग कर रहे हो, डेटर का नाम अलग लिखा था तो बीआर अलग लिखो, ठीक है। तो फिर ये उसमें ऐड नहीं होगा, ये अलग से आपका बीआर के नाम से अलग एसेट आएगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि अलग अलग ही करना बेटर रहेगा। आपको पता नहीं टीचर इसके मार्क्स काट लेके तुमने दोनों को इकट्ठा क्यों कर दिया, है ना, तो पता नहीं चलता। तो इन चीज़ों की कोशिश करो अलग ही रखो। हालांकि मैं होता तो मैं इसको करेक्ट करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड रिसीवेबल उसमें हेडिंग डाली जिसके अंदर ये दोनों चीज आ गई। लेकिन कई बार टीचर को अलग अलग फिगर्स चाहिए होते हैं कि इसमें से डेटर कितना था, बीआर कितना था, पता नहीं चल रहा, तो इसलिए वो फिर मना करते हैं, अवॉइड करते हैं। हाँ जी, 7th लास्ट पार्ट रह गया है। रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बीआर। अब ये जो बीआर था उसके अगेंस्ट 10,000 रुपए मिल गए हैं, तो बीआर कम हो जाएगा और पैसे आ गए हैं तो कैश बन जाएगा। क्लियर गाइस? ठीक है। हाँ जी, चलो अब आपके डाउट्स ले लेते हैं। जिन जिन के डाउट्स है प्लीज रेज योर हैंड गाइस। कशिश, आपको कोई डाउट आपको क्लियर है? यस सर। ओके, चलो तो परीक्षा आपको, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? हाँ ओके, तो आपने एक सवाल पूछा है जिसका डिटेल में आंसर मैं अभी देना तो नहीं चाहूँगा क्योंकि ये हमारा पूरा थ्योरी का चैप्टर आएगा आगे जाके, बट क्योंकि आपने पूछ लिया है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं दूंगा, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ। आपने 3 नाम बोले, जरा बोलना दोबारा से बेटा सबके बेनिफिट के लिए। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल और एक इंटेंजिबल भी था। बहुत बढ़िया। तो अभी तेरा कुछ क्लासेस चल रही है क्या?
हाँ कहाँ पढ़ी सेकंड तूने चैप्टर ये? चल रहा है। हाँ लग रहा है मुझे स्कूल शुरू हो गया है। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा जो लोग भाई जिनका स्कूल शुरू हो गया और जो सोच रहे हो कि यार स्कूल में तो चैप्टर 1 से शुरू करा रहे हैं, बाय द वे मैंने आपको कहाँ से शुरू कराया? चैप्टर 5 से, तो घबराने की चैप्टर जरूरत नहीं है। 5। मैं एक मजे की बात बता रहा हूँ, आप जब तक अभी मैं चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 1 2 3 4 नहीं कराऊंगा, पहली बात अभी प्रैक्टिकल चैप्टर ही कराऊंगा आपको। 5 के बाद मैं चलूंगा अगले चैप्टर में विच इज जर्नल। 5 आपका बस आज या नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम करेंगे जर्नल। मैं ऐसा क्यों करा रहा हूँ बेटा, ये भी समझ लो। अगर मैं 1 2 3 4 पहले करा दूंगा ना, तो आप जिंदगी भर अकाउंट से नफरत करने लग जाओगे। परीक्षा से पूछते हैं, परीक्षा कैसा लग रहा है शुरू के चैप्टर करने में पहले? अभी तो बोरिंग है, पूरी थ्योरी और सारे की टर्म्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जो चैप्टर्स जिस तरीके से अरेंज्ड है ना, जो ऑथर है उसने तो इस तरीके से अरेंज करे कि भाई पहले सबको की टर्म्स पढ़नी है, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थ्योरी हो वो पहले बता दे। लेकिन अगर मैं आपको वो बताने लग जाऊंगा ना तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, बहुत बोरिंग लगेगा, और ना ही आपको समझ आएगा। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। जब मैं डेटर बता रहा हूँ प्रैक्टिकली सिचुएशन को रिलेट करके, तो समझ पा रहे हो। अगर मैं वहां बताऊंगा तो बोरिंग लगने लग जाएगा, अगर सिर्फ मैं थ्योरी कराऊंगा। और मजे की बात है, आपको पता भी नहीं चल रहा है आपका सेकंड चैप्टर होता जा रहा है। की टर्म्स हम बहुत सारी कर चुके हैं, आपको पता है। सेकंड चैप्टर जो हमने जो सेकंड क्लास करी थी उसके अंदर इतनी सारी की टर्म्स हमने कर भी ली। तो आपके जो तो शुरू वो के फर्स्ट चैप्टर की सारी की टर्म्स हैं। हाँ फर्स्ट चैप्टर की कवर हो रही है कि नहीं हो रही है? फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर ये सब कवर होता जा रहा है। आपको कई सारी चीजें, जब मैं थ्योरी में जाऊंगा ना, आज थ्योरी हम ऐसे भाग के करेंगे जल्दी जल्दी, आप कहोगे ये तो आता है मुझे। हाँ मुझे बस आपको ये समझाना पड़ेगा इसको याद कैसे करना है। ठीक है, तो हम वो भी करेंगे डिस्कस, छोड़ूंगा कुछ नहीं, थ्योरी के चैप्टर नहीं छोड़ने वाला हूँ। कोई अगर ये सोच रहा हो कि मैंने फिर से शुरू किया तो 1 2 3 को छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप देख रहे हो, आपने इतना तो नोटिस कर लिया होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने। हर चैप्टर में ऐसे ही होगा। ठीक है, हम टाइम जरूर ज्यादा लेंगे, लेकिन जो चीजें करेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, क्लियर है गाइस? कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत चाहिए साथ में। मैं इतने सारे बच्चों का देख रहा हूँ, उन्होंने जो लिख करके मेरे को चीजें भेजी है, जो आंसर्स भेजते हैं, इतने सारे बच्चों के मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, दिख रहा है प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यही चाहिए बस। ठीक है, चलो तो परीक्षा बहुत जल्दी से बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा। और अगर आपने डिटेल में समझना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं अलग से बता दूँ। ठीक है, ठीक है क्लियर है? हाँ जी, देखो मैंने आपको बताया एसेट्स होते हैं बेटा, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू और एक्सपेंस। ये 5 हेड्स बताया ना मैंने, 5 मेजर कैटेगरीज जिसके अंदर आपके सारे अकाउंट्स क्लासिफाई होते हैं। अब एसेट्स को जब हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे ना, तो ये 2 तरह के एसेट्स होते हैं। ठीक है, कौन से? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। ठीक है, अगेन बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो आपके लंबे समय तक चलेंगे, सालों साल आपके साथ एसेट रहने वाले हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, कई सालों तक चलेंगे, ये ऐसे एसेट है। और करंट एसेट होते हैं जो अगले 12 महीने तक हमारे साथ चलेंगे। 12 महीने के बाद हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे डेटर। आ रही है बात समझ में? डेटर भाई कोई ऐसा थोड़ा ना कि 2 2 साल 4 4 साल चलेगा, नहीं। अगर आपने किसी को उधार पे माल बेचा है तो अगले 2 महीने 4 महीने 6 महीने में पैसे आ जाएंगे। डेटर, बीआर, कैश, ऐसी कोई भी चीज जो अगले 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी वो करंट में आएगी।